हरे कृष्ण राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की जय। अगहन गुरुवार के दिन सोने जाने वाली महालक्ष्मी की व्रत कथा। सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या रतन का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। वह धन दौलत से उसकी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंचे। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई और उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण रोज उनमें झगड़े होते थे तथा उसके पति उसे रोज पीटता था, जिससे वह परेशान होकर उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर दौलत व संपत्ति से भर गया और बाद में पति पत्नी परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वे महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। इसके बाद दासी ने उनको प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज सुख में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी दूसरों को भला बुरा कहा। रानी सूरत चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव व अनादर देखकर माता ने कहा, वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से वह चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा, जिसके फल स्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरत चंद्रिका ने राजा से आग्रह किया कि हमारा दामाद बहुत धनवान है, ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों न आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरत चंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता है। वह दौड़कर रानी को सारी बात बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वे लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों में भरे घड़े में मुंह खोला तो देखा उसमें धन के बदले कोयले रखे हुए मिले हैं। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता
सूरत चंद्रिका से भी करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी सूरत चंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से फिर उसे अपना राजपाट, धन दौलत व ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री शांबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बात याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। और घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। जैसे ही पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से जो लाया हुआ सार है। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गई और वह हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे तो उस पर माता की कृपा होती है और उसे सुख, संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी महालक्ष्मी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहे। कथा सुनने के बाद महालक्ष्मी की आरती चालीसा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। उसके बाद माता रानी को दक्षिणा अर्पण करें और इसके बाद कथा जरूर सुने। कथा सुनने से ही हमें पता चलता है कि हम जो व्रत कर रहे हैं वह किस लिए कर रहे हैं और उस व्रत का क्या मतलब है और कब से यह व्रत होने लगे, जिससे हमें कथा के अनुसार ही पता चलता है जब हम कथा सुनते या पढ़ते हैं। इसलिए भक्तजनों, कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी। हरे